आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। गुजरात दंगों के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया है कि मोदी को क्लीन चिट के मामले में सारे दस्तावेज जाकिया जाफरी को मुहैया कराए जाएं। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल बढ़ाने की बात यह है कि यह फैसला तब आया है जब साधु संत मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में अभी तक मोदी को राहत नहीं मिली है? क्या मोदी के खिलाफ नए सिरे से खुलेगा दंगे का केस? क्या गुजरात के सीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जाकिया जाफरी अहमदाबाद की निचली अदालत में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में अर्जी दायर कर सकती हैं। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि क्लोजर रिपोर्ट के सारे दस्तावेज जाकिया जाफरी को दिए जाएं। जाकिया दस्तावेज पाने के 8 हफ्ते के भीतर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दे सकती हैं। निचली मैजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई 2012 को और 27 नवंबर 2012 को हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स देने का मना कर दिया था और 27 नवंबर को हमारी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का हक भी ले लिया था। दोनों हक हमारे रिस्टोर हो गए। कंप्लेनेंट जाकिया जाफरी और बाकी जो दंगे पीड़ित है गुजरात के, क्योंकि उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अभी हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा प्रोटेस्ट पिटीशन तैयार कर पाएंगे। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, वो आगे वाले कानूनी कार्रवाई आपका जवाब दे देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कांग्रेस को मोदी के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। ये रिपोर्ट क्यों छिपाया गया था, वो सरप्राइजिंग और शॉकिंग उसी समय भी था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। मैं मानता हूं कि वो उन्होंने ठीक ही एक करेक्शन किया है। अहमदाबाद की अदालत में अपनी याचिका मंजूर नहीं किए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उन्हें नियत समय पर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से वो अदालत में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती नहीं दे सकी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जाकिया की याचिका पर सुनवाई हो रही हो, तब तक निचली अदालत केस पर कोई आखिरी फैसला न ले। कुछ 11 महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट में एसआईटी ने गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। ऐसी खबरें आई थी कि रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। कोर्ट ने जाकिया को क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका का मौका दिया, लेकिन जाकिया जाफरी तय समय में याचिका नहीं दाखिल कर पाई, लिहाजा कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को दंगा हुआ था। इसमें 69 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में जाकिया जाफरी के पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। जाकिया 11 साल से अपने पति की मौत का इंसाफ मांग रही हैं। और क्या अब नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत जाकिया जाफरी को दी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से आरती मेहरा मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पीएल पूनिया जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा के दौरान। आरती मेहरा जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी? उन्हें क्लीन चिट देने वाली जो रिपोर्ट है, अब उसके खिलाफ विरोध याचिका दायर हो पाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए। उन्होंने जितने इंक्वायरी कमीशन बैठे, जितने कोर्ट के आदेश हुए, उन्होंने सबकी पालना की, रिस्पेक्ट करते हुए पूरी तरह से जांच एजेंसियों ने अपना काम किया। आगे भी वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो दंगे थे वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे जी। इतने लोगों का मारा जाना, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बहुत गलत था, और देश के लिए किसी की भी ह्यूमन लाइफ ऐसे जाना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जी आरती मेहरा जी, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जी जाकिया जाफरी को राहत दिया, उसके बाद बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो क्लीन चिट देने वाला मामला था नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अब वो अधर में लटक गया है। नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी है, उसमें 2002 लगातार उनका पीछा करता रहा है, तो क्या एक बार फिर वो उनका पीछा करेगा और उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा? देखिए ऐसा है, जो स्थिति है वो है, और उसे सामने से फेस करने का साहस भी है, और
मंशा भी पूरी है, कोर्ट का निर्णय है, हमारी पूरी भारत के जुडिशरी सिस्टम में पूरी तरह से आस्था है। नहीं, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरह से नरेंद्र मोदी जी और नहीं किसी देखिए, ये तो देश की आवाज आ रही है, पूरा देश चाहता है जी। आज दंगों में जो 84 के दंगे थे, उस दंगों में भी इतना बेवस्त रूप हुआ था जी। चाहे किसी बातों को कितना बढ़ा लें, वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के नाते जी जिस तरह की उन्हें जुडिशरी सिस्टम को अपना सपोर्ट देना, आपके मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पीएल पूनिया जी, क्या नरेंद्र मोदी की उससे कोई फर्क पड़ेगा? पीएल पूनिया जी, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं हर चीज को। मीडिया के माध्यम से भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं जी। और उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। लेकिन वो विवादास्पद एक पर्सनैलिटी है जी। और 2002 आपने सही कहा कि 2002 हमेशा उनका पीछा करेगा और उसके बाद भी उन्होंने सुधारने का प्रयास नहीं किया। सद्भावना सम्मेलन में एक मौलाना उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी टोपी उनको भेंट करते हैं तो उसको भी स्वीकार करने से वो मना करते हैं, कि संदेश देते हैं। उसमें क्या जाता है? सम्मान दे रहे थे तो सम्मान ले लेना चाहिए, लेकिन वो जताने के लिए कि हम आपको पसंद नहीं करते। एक प्रधानमंत्री सर्वमान्य, सभी समाज के लोगों को मान्य होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी उस तरह के व्यक्तित्व नहीं है। और आज जो एसआईटी की जो क्लीन चिट उनको दे दी गई थी, जो जैसे तैसे करके उन्होंने प्राप्त की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सही नहीं है। के मर्डर में जो संबंधित कागजात थे, वो कागजात संबंधित डॉक्यूमेंट थे, वो देने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये कहा गया कि दस्तावेज दिए जाएं जाकिया जाफरी को और वो विरोध याचिका दायर कर सकती है। हमारे साथ मजीद मेमन जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, उनसे बात करते हैं। मजीद मेमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कानून को लेकर किस तरह से बढ़ सकती हैं अभी? देखिए, कानून के नुक्ते नजर से अगर आप देखेंगे अभी, तो एक इंडिविजुअल, एक तनहा व्यक्ति, एक विधवा, एक पीड़ित विधवा पिछले 10 साल से ज्यादा अदालतों के चक्कर लगा रही है अपनी पति के दिन दहाड़े इस तरह से जलाकर हत्या करने के खिलाफ, जो एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के आधार पर, कानून में संविधान को नजर रखते हुए, एक तरफ एक तनहा रहने वाली विधवा और दूसरी तरफ सारा गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने कानून और इंसाफ की दृष्टि से उनकी तरफ झुकाव दिखाते हुए ये कहा कि गुप्त रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जिसमें क्लीन चिट दिया गया है, उस गुप्त रिपोर्ट को ये जकिया के हाथ दिया जाए। जकिया उसे पढ़ सकती है, उसमें कानूनी जो कमोबेशी हो या किसी को बचाने की कोशिश की गई हो या गैर कानूनी काम किया गया हो, तो उसको वो एक्सपोज कर सकती है, चैलेंज कर सकती है। हमारी बीजेपी के मित्र जो अभी बोल रही हैं आपके, उसमें मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। वो मोदी के गुण में कह रही है कि मोदी ने बहुत क्लीन है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से, वो जवाब दें। पिछले 11 वर्ष में जो मुख्यमंत्री वहां बन के बैठे हैं, उन्होंने कभी ये उचित समझा कि एक विधवा जो न्याय के लिए अपने पति की हत्या के लिए 11 वर्षों से दौड़ रही है जगह जगह, उसकी तरफ वो कभी जाकर उन्होंने सहानुभूति बताई? वो कभी उनसे कहा जाकर कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपके पीछे खड़ा रहकर आपको न्याय दिलवाऊं? ये न करने का कारण इसी शक और शुबा को गहरा करता है कि शायद मोदी जी का इसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, सीधा सवाल मजीद मेमन जी, क्योंकि आरती मेहरा जी आपसे पूछ रहे हैं तो आप इस पर प्रतिक्रिया दें। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी और मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। 84 के दंगों के लोग आज पहले आरती जी पहले उत्तर दे, फिर आप सवाल पूछेगा। पूछते हैं जहां पे प्रधानमंत्री, एक मिनट आप पूरी, अच्छा मैं उत्तर इतना देना चाहती हूं, यहाँ पे तो जिस तरह से तिस्ता और ये संगठन लगे हैं, अगर मोदी जी एक बार चले जाएं तो ये नया अफसाना शुरू कर देंगे कि उनको दबाने, उनको बरगलाने, उनको फंसाने, उनको फुसलाने और वो ना करें।
तो देखिए ऐसे नहीं होता। आज 84 अगर ऐसे ही हुआ होता माजिद मेनन जी, तो 84 के दंगे आज भी इन बड़े बड़े गिलियारों से पूछते हैं कि ये जब कहा गया था कि कोई एक हत्या होती है तो पेड़ जब हिलता है तो ऐसा होता ही है, ये तब के राजीव गांधी जी ने जब कहा, और इतने हजारों लोगों की जब जाने गई, उनकी भी विधवाएं आज यही सवाल करती हैं, उनके भी जख्म उतने ही भरे हैं, तो आज तक उन पे कोई मरहम लगाने गया? ये दिल्ली का गलियारा। आरती मेहरा जी, ये कैसा तर्क है? कांग्रेस ने कम से कम माफी तो मांगी थी। आरती मेहरा जी, ये कैसा तर्क है? एक तो कांग्रेस पार्टी ने उसमें माफी मांगी, दूसरा ये कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत किया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करेंगे, तो ये ठीक है? कोर्ट से नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो ये माजिद जी का प्रश्न है। जी माजिद जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, तो माजिद से आप सवाल ना पूछें, वो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुछ देर में, तो आप अपना सवाल रखिएगा। लेकिन पीएल पूनिया जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी पीएल पूनिया जी। देखिए, जो बात कह रही हैं कि 1984 के दंगों की बात कर रही हैं और मोदी के द्वारा वो 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें कार्रवाई के बारे में बता रही हैं। दोनों में फर्क है। मोदी ने इंजीनियर किया ऐसे दंगे, और उसके बाद जो दोषी व्यक्ति थे, जो अपराधी थे, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी, उन्होंने मैनिपुलेट किया, उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट था। इस तरह का दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में निष्पक्ष जांच हुई, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लोग जेल हुए, उनको सजा हुई। ये दोनों में फर्क है जी। दोनों में आप कह रहे हैं दोनों में फर्क है, और दिल्ली में दोनों में ये फर्क है। आरती जी, आप 84 के दंगों की बात कर रही हैं, तो क्या आप ये तर्क दे रही हैं क्योंकि ऐसा हुआ, वो राजीव गांधी ने इंजीनियर किया, इस वजह से गुजरात में ऐसा हुआ? उसको दबाते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, क्लोजर रिपोर्ट लेते हैं, क्लोजर रिपोर्ट को जाहिर नहीं करने देते, तो ये कौन सा न्याय है? ये दोनों में मैनिपुलेट आप करते हैं। आपका कहने का मतलब है आप जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं, आप जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं, आप जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं। आरती मेहरा जी, लेकिन आज मैनिपुलेटर है। मैंने पहले कहा मोदी एक मैनिपुलेटर है, मोदी एक मैनिपुलेटर है, किसी भी हद तक जा सकता है। वो मीडिया को मैनिपुलेट करता है, वो सभी जगह पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करता है, पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करता है, मिसयूज करते हैं। आप सीबीआई को मिसयूज करते हैं, आप अपनी सरकारों को बचाने के लिए अपनी सरकारों को बचाने के लिए क्या बात करते हैं? विजय मोदी सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है देश का। वो मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है, जगह जगह जाके भाषण दे रहा है, जगह जगह जाके जैसे कर रहा है जैसे वही विकास कर सकता है और कोई विकास कर नहीं सकता। वो यही प्रोजेक्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी में उससे बड़ा कोई नेता नहीं है। अडवाणी जी उनके सामने कुछ नहीं है। वो इस तरह का मैनिपुलेटर है, इस तरह का मैनिपुलेट करता है। वो दोनों में होता तो नरेंद्र मोदी को दंगों की बात करिए, मोदी की बात करिए, इस पे बहस हम कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं? मुद्दे पे रहे, बहुत बहस कर सकते हैं। आरती जी, पीएल पूनिया जी के ऊपर बात करना, आरती जी, पीएल पूनिया जी, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कहूंगा जी, और उसी पर चर्चा करते हैं, फिर बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। जी नरेंद्र मोदी में जी जी आरती जी आपने अपनी बात रखी। जी जी नरेंद्र मोदी जी डंके की चोट पे डंके की चोट पे पूरी कानून की व्यवस्था के अंतर्गत जो इंक्वायरीज आती हैं, जो कमीशन बैठते हैं, सबको खुले रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी जी, ये आपने पहले भी बताया, ये आपने बताया आरती जी। विजय, लेकिन आरती मेहरा जो कह रही है कि लगातार नरेंद्र मोदी सामना करते रहे हर इंक्वायरी का, हर कमीशन का, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा या मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जब वो दिल्ली आए तो उससे पहले उनको सारे मामलों में क्लीन चिट मिल जाए ताकि वो साफ सुथरी स्लेट पर आए। लेकिन ये जो फिर से ये मामला खुल रहा है और 8 हफ्ते की मोहलत, 8 हफ्ते का वक्त दिया है, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी। एक तो वो क्लीन चिट वाला बात उनके साथ नहीं रहेगी, दूसरा अब जनता दल यूनाइटेड जैसे जो दूसरी पार्टियां हैं जो एनडीए की साथी हैं, वो अब ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए कैसे तैयार होंगी जिन पर इतना बड़ा जो फिर एक जो दाग लगा है वो दाग मिटने का नाम नहीं ले रहा।
तीसरा मुझे लगता है कि जैसे गडकरी के मामले में हुआ कि पार्टी के अंदर ही एक खेमा संघ को इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हो गया कि गडकरी जैसा आदमी जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी की किरकिरी होगी। ऐसे ही जो पार्टी के अंदर मोदी विरोधी खेमा है वो भी नए सिरे से सक्रिय हो सकता है और मोदी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की जो बात की जा रही है उसमें ही आज का जो फैसला आया है वो कहीं ना एक अड़ंगा साबित हो सकता है। जी, और हमारे साथ इस बीच माजिद मेमन साहब भी जुड़ गए हैं। माजिद मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या असर पड़ेगा नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है और जो पीएम पद की उम्मीदवारी है उनकी, उसको लेकर, क्योंकि लगातार जब ये क्लीन चिट वाली जो रिपोर्ट आई थी तब ये बहुत बढ़ चढ़कर बताया गया था कि क्लीन चिट मिल गई नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब जो ज़किया जाफरी को राहत मिली है, क्या वो मुश्किलें खड़ी करेगी नरेंद्र मोदी की राह में? देखिए, ये सब इस पर निर्धारित है कि उस रिपोर्ट में क्या है। क्या उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो मोदी के खिलाफ जा रही हैं, और अगर वो हैं तो उसको अदालत के सामने रखने के बाद न्यायाधीश उस पर कैसे क्या विचार करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ज़रूर एक रास्ता ये खुला है ज़किया के लिए कि शायद जो दोषी हैं उनकी निशानदेही करने में आसानी हो और जिसमें नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रहा सवाल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नामजद होने का, तो ये दुख की बात है कि कोई धार्मिक ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री को चुनेगा। ये हमारे देश के एक सेक्युलर स्पिरिट के खिलाफ है। हमारे संविधान में सर्वधर्म सम्मान की बात लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है सेक्युलरिज्म का, उसके खिलाफ मैं नहीं समझता अगर कुछ किया करेगा तो भारत टुकड़ों में बट जाएगा। हम चाहते हैं कि भारत की अखंडता सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर भारत के निर्माण में लग जाए। अगर मोदी विकास का कुछ अच्छा काम करते हैं तो जरूर मोदी की पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन अगर मोदी की जिम्मेदारी ये गुनाह से कहीं जुड़ती है तो मोदी को अपने आप को कानून के सुपुर्द करना चाहिए। जी, इस पर आरती मेहरा जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं, लेकिन आरती मेहरा जी, सवाल ये भी कि जो सहयोगी हैं एनडीए में, जेडीयू जैसे पार्टियां, वो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर पहले ही आपत्ति दर्ज कराती रही हैं। क्या ये मामला सामने आने के बाद उनको और बल मिलेगा नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए? मुझे कोई ऐसा नहीं लगता, और मुश्किलें बढ़ती भी हैं तो साहसी लोग, अपराइट लोग, इंटीग्रिटी वाले लोग पूरी तरह से, आसान उसमें चलना तो वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना विरोध कि पूरा देश जो विरोधी ताकतें हैं वो अपनी पूरी ताकतें झोंक दे, उसके बावजूद भी निकल के आए। माजिद मेनन जी को मैं कहना चाहूंगी कि इन्हीं परिस्थितियों में यही आदमी गुजरात में तीसरी बार जीत के आता है। आपको मैं ये कहना चाहूंगी, आपके ही चैनल के माध्यम से मैनिपुलेशन की बुनियादी बात कर रहे थे, इसी चैनल ने उन्हें 58% कह के कि देश का रुख क्या कहता है। एसआरसीसी कॉलेज के माध्यम से जो हमने नहीं कहा, हमने सर्वे कराया, जनता ने कहा। बड़ा पैगाम गया है। वो संभावनाएं देखते हैं। लेकिन आरती जी, लेकिन आरती जी, मेरा जो सवाल था, लग जाइए इस पर आरती जी, माजिद साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, बनेंगे। माजिद साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी माजिद साहब, एक मिनट शांत हो। थोड़ा सा शांत ना हो जाए। देखिए, इतना भाविक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हम कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं जो हेल्दी होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा मोहतरमा से कि 6 करोड़ गुजराती लोगों का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री होने का सपना देखता है। जरा सुन लीजिए बात पूरी, एक जुमला मुझे कंप्लीट करना। घर में न सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे चुनाव जीतिए पहले। भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी सीट्स लाती है तब सवाल पैदा होता है कि क्या वो सरकार बनाएगी क्या एनडीए के साथ में, और तब सवाल पैदा होगा कि प्रधानमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी का बनेगा या नहीं। पहले से शेख चिल्ली के सपने देखना उचित नहीं होता। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद ये कि कहां तक मोदी उपयोगित होंगे, ये सब अभी वक्त है। इतनी जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा और उतने भाविक या उत्साहित होने से और आरती जी, जो माजिद साहब कह रहे हैं वही सवाल मेरा भी आपसे था, जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि गठबंधन में जो दिक्कतें हैं क्या वो और बढ़ेंगी? जो ये मामला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो राहत ज़ाकिया जाफरी को मिली है क्लीन चिट, क्योंकि अब उस तरह की नहीं रही। आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गठबंधन का हमने हमेशा पूरा सम्मान किया है। हमारे गठबंधन अटल जी के सरकार में भी 23 पार्टियों को लेकर नरेंद्र मोदी को लेकर विरोध है ना आरती जी, और बड़ी संभावनाएं खुल रही हैं और बहुत दल, लेकिन विरोध यानी जनता दल यूनाइटेड जाए तो जाए, दूसरे दल आ जाएंगे। मिनिमम प्रोग्राम को लेके
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके हम चलते हैं। और मैं ये फिर कहना चाहती हूं कि देखिए, संवाद से और एक जो उससे चीजें बदलती हैं। क्या मालूम हम अपने जो सहयोगी आज हमारे साथ नहीं बात कर, इस विषय में साथ नहीं है, कल को क्या हमारे साथ हो जाए जी। क्योंकि चर्चा से, संवाद से, देश के एक रुख से, देश के एक मूड से, खैर ये हमारी आपस की चिंता है और हम गठबंधन की पूरे एनडीए एलाइंस की इतना सम्मान करते हैं। ये निर्णय उनके साथ बैठ के ही होगा जी। तो हम ये निर्णय स्वयं करेंगे और फाइनल निर्णय मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। और उसमें संभावनाएं आपने देखा। माजिद जी, एक मिनट। आरती जी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तो बाद में करेगा। पहले तो अभी कितनी और पार्टियों के लोग आए। अभी तो संत समाज प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की उम्मीदवारी के लिए मोदी कर रहा है। नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घेरेबंदी देखो, संत समाज की भी अपनी एक आवाज है जी। हाँ, पुनिया जी को बड़ी। पुनिया जी बहुत अपने गठबंधन के बौखला रही है कांग्रेस। जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि आप सीधे पुनिया जी को ही कह रहे हैं। पुनिया जी आपको कह रही है आरती जी कि आप बौखला रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी तो चारों तरफ से मैनिपुलेट कर रहा है। वो बीजेपी में कुछ नेताओं को पकड़ के अपने फेवर में बुलवा रहा है। साधु संतों कांग्रेस क्यों मैनिपुलेट नहीं कर रही है? तरफ से यही तो राजनीति मीडिया के माध्यम से राजनीति में क्यों कांग्रेस मैनिपुलेट नहीं कर रही है? ये आप देख लीजिए। मेरा ये मानना है नरेंद्र मोदी कतई प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। ये अलग बात है कि अभी तो शेख चिल्ली वाली बात है, वो समझ रहे हैं प्रधानमंत्री की अभी चर्चा करने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कोई बहुमत की तरफ आने वाली नहीं है। एनडीए की सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन पीएल पुनिया जी, आरती जी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने से पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए साधु संतों को बयान दीजिए। आप बौखलाए हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है? नरेंद्र मोदी सामने होंगे राहुल गांधी के। तो सुषमा स्वराज की उपेक्षा करिए और सिर्फ यही कहिए कि केवल और केवल योग्य व्यक्ति है तो हम अगर उनकी मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आप अपने राहुल बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं जी। इसमें माजिद मेमन साहब भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जी। आप उस बाबा के आपका विरोध है हमारे। आरती जी, माजिद साहब को भी सुन लेते हैं। आप अपने को यहाँ पर हर आदमी प्रधानमंत्री के दावेदार है। मैनिपुलेशन करिए। हमें अपनी हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ पर नेतृत्व पे कोई भी बात नहीं है। अगर विवाद और चर्चा, माजिद साहब को भी सुन लीजिए जी। माजिद साहब जी बोले। अरे नेतृत्व पे विवाद, आपके तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है। आरती जी सुन लीजिए माजिद साहब को। आरती जी सुन लीजिए माजिद साहब को जी। माजिद साहब, अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? अपना देखो, क्यों हो जाती अपना है? देखो, चर्चा ही कर रहे हैं। हम लोग कोई प्रधानमंत्री को बनाने में जरा सुन लीजिए। खिलाफ भी कोई बात कही जा सकती है, हमारे यहाँ प्राविधान है। जी माजिद साहब बोले, अपनी बात रखें। जरा सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए, एनडीए का जो आपका गठबंधन है उसका नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर सर्वे के मुताबिक नेता जो है नीतीश कुमार जी हैं बिहार के। आप सिर्फ उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार के लायक समझते हैं क्या? आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं किसी से। जी हाँ, और इतना ही वक्त है हमारे पास इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गठबंधन में पहले ही नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर दिक्कतें हैं और उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है ज़ाकिया जाफरी को, ये देखना होगा कि क्या इसके बाद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की जो उम्मीदवारी है, दावेदारी है, उसको लेकर क्या नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी।